फैसिलिटी नहीं है सर, अगर हॉस्पिटल जाते उत्थे कुछ फैसिलिटी गड्डी साढ़े कोल है, गड्डी भी आई तो कोई बुलाओगा अपना इन्हें बोलिया कि रोल नहीं है। सर मेरा नाम रवि कुमार है, मेरे घर ने मीपर सवेरे इन्हें कोई 7:30 के करीब गड्डी लिए जा रहे घरों, इन्हें अटैक आया और मैं अपने घर हाँ, मेरे पापा और दौड़ते आए, बोला यार पुट्टू पुट्टू बोलते नहीं घर, बोले अटैक हुई है। फिर मैं गड्डी पाया इन्हें और इतने मैं कम से कम 7-8 मिनट मतलब 7:45 बजे इतने पुज्ज गए थे। इतना आए डॉक्टर साहब ने चेक चुक किया, मैडम ही और इनका एक आंदी ने एक इंजैक्शन दिता है नहीं, और इंजैक्शन करने थोड़ी पेन की रिलीफ मिली। वो बाद इन्हें BP शीपी किया, BP इनका बढ़ गया था बहुत ज़्यादा। वो बाद बोला ठीक है, मैंने बोला मैं मैडम तुम इनका ECG करो। ECG करने के पता लगे क्योंकि बोला मेरी हार्ट की दर्द जी मेरी बांह ही जा रही है, तो लसन जे पूरे अटैक वाले तो फिर मैडम ने बोले कोई गल कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तुम इसी घर ली आओ, दवाई दी लिखी उन्हें घर भेजी ओड़ा। जियां घर गए मैं क्या मैं रोटी लगा खान, मेरे पापा दोबारा आई बोला अटैक आई है, फिर मैं लिए सी दोबारा तो पुजी डेथ हुई ये चाहते तो कि एक्शन किया जा, मैं एक्शन किया जाए मैडम की अगर शक्ति होनी चाहिए यारी, कोई भी मरीज आई बेचारा फिर उगे मरद रहोगा, तो फिर डॉक्टर ने छोड़ने आए तो भाई इलाज तो करना नहीं पूरा। हाँ सवेरे रुट्टी बनाइए खलाई जाता रुट्टी बनानी चाहे खानी जिस टाइम मेरा नाम राजेश्वर सिंह है और ये जो आज बंदा यहाँ पे डॉक्टरों की निगलिजेंसी की वजह से आज उसकी डेथ हो गई है। वो ये जो बंदा था ये हमारा स्कूल का प्राइवेट स्कूल का एम्प्लॉई है, ड्राइवर था हमारा। सुबह जब ये गाड़ी लेके निकल रहा था तो इसको सीने में दर्द हुई, ठीक है, तो इसने क्या हुआ कि गाड़ी से ये बेहोश होकर गिर पड़ा। तो उसके बाद इसको इधर हॉस्पिटल में लाया गया, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल खोड़ में। तो यहाँ पे क्या हुआ कि डॉक्टर ने रूटीन चेकअप जैसे किया, हमें पता ही नहीं है क्यों, क्योंकि डॉक्टर का काम है चेकअप करना, उन्होंने किया। लेकिन उसके बाद उसको क्या किया, उनको फिर घर वापस भेज दिया। एक हार्ट अटैक हुआ है बंदे को, कम से कम 24 घंटे उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना चाहिए। अगर इस हॉस्पिटल में कोई फैसिलिटी कम थी तो उनको चाहिए था कि इस पेशेंट को वो आगे रेफर करते ताकि एक इंसानी जान जो है वो बच सकती। तो हम तो यही कहते हैं कि चलो इंसान का जीना मरना उसके हाथ में है, लेकिन अगर नीचे कोई है तो वो डॉक्टर है। अगर डॉक्टर ऐसे लापरवाही करेंगे तो लोगों का विश्वास जो है वो डॉक्टर से उठ जाएगा। देखो, सुबह एक पेशेंट आया है, मेरा मेडिकल ऑफिसर जो राउंड द क्लॉक ड्यूटी पे होता है वो ड्यूटी पे था। तो जब ये मामला मेरे नोटिस में आया तो मैंने डॉक्टर साहब को पूछा कि क्या मामला है, क्या हुआ। उन्होंने मुझे ये बताया कि एक पेशेंट आया सुबह, तो उसने कंप्लेन किया कि मुझे हेडेक है और मेरे पेट में दर्द है। तो जब मैंने उनको एग्जामिनेशन किया तो उनका BP जो था 152/102 था। तो मैंने उनको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया, उनको मैंने लैसिस का इंजेक्शन दिया BP के लिए, हेडेक के लिए मैंने उनको वोब्रान का इंजेक्शन दिया और पेंटाप दिया। तो कहने लगे डॉक्टर साहब कि थोड़ी देर के बाद पेशेंट जो है वो थोड़ा रिलीफ महसूस करने लगा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम अब ठीक है, हम घर जाएंगे, अगर दोबारा कुछ होगा तो हम आ जाएंगे। तो इसके बाद जब वो पेशेंट घर चला गया तो फिर बाद में पता चला कि कुछ प्रॉब्लम हुई, उसको फिर दोबारा लाया तो डॉक्टर ने उसको देखा तो ही वॉज ब्रॉड डेड। तो अब लोगों ने उसके बारे में प्रोटेस्ट किया है कि इसमें डॉक्टर की नेग्लिजेंसी है। उसके लिए हमने एक इंक्वायरी कमेटी बैठा दी है।
इंक्वायरी कमेटी जो है वो अपनी इंक्वायरी करके अच्छी तरह से फिर मेरे को रिपोर्ट पेश करेगी। तो अगर हमारा डॉक्टर जो है उसमें कसूरवार पाया गया तो हम उसकी सस्पेंशन के लिए ये जो केस है हायर अथॉरिटी को आगे रिकमेंड करें। कभी हम बंदे को डेथ डिक्लेयर करने के लिए ईसीजी भी करते हैं, तो उनका ईसीजी किया भी डॉक्टर ने, तो उसमें उनकी सर परिजनों का साफ तौर पे कहना था कि ईसीजी नहीं हुआ, नॉर्मल ट्रीटमेंट देके पेशेंट को घर भेज दिया गया, फिर उसकी डेथ हो गई। डॉक्टर साहब को मैंने पूछा कि आपने ईसीजी क्यों नहीं किया, उन्होंने मुझे बोला कि पेशेंट ने जो मुझे कंप्लेंट दी है, जो हार्ट की कंप्लेंट्स होती हैं, जैसे सीवियर पेन होती है लेफ्ट चेस्ट में, रेडिएशन टू लेफ्ट आर्म होती है, बंदे को डिस्निया यानी कि उसको सांस फूलता है, तो डॉक्टर साहब ने बोला कि ऐसा तो उनको कोई सिम्टम नहीं था। उन्होंने हेडेक बोला और पेट में दर्द बोला, तो अकॉर्डिंगली मैंने सिम्टोमेटिक उनको ट्रीटमेंट दे दिया। डॉक्टर हुम्मा चौधरी हैं। चलो ठीक है, हमने उसके लिए इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए कमेटी फॉर्म कर दी है। अब 2 हफ्ते के अंदर अंदर वो कमेटी मुझे रिपोर्ट देगी, तो उसमें अगर मेरा डॉक्टर कसूरवार पाया जाएगा तो उसके ऊपर हम ज़रूर एक्शन लेंगे।